हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 86 है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन कॉलिन एरियर एंड इंट्रोडक्शन कॉलिन एडवांस के ऊपर। बेसिकली बेटा ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है इशू ऑफ शेयर के अंदर, बट स्टिल हम इसको इसलिए कवर अप कर रहे हैं कि बाई चांस अगर यहाँ से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो आप उसका आंसर आराम से दे पाओ, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेटा नॉलेज के लिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए ये लेक्चर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पर ये कॉन्सेप्ट भी अगर हम सीख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नॉलेज लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हम एक सेफ जोन में रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता भी है तो हमें उसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करता हूँ मैं अपना लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट इन कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस। हालांकि ये टॉपिक बेटा सिलेबस से डिलीटेड है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल मेरे बच्चे आपको बस अपनी नॉलेज के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, बट यस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई कंसेप्चुअल बेस्ड अगर एमसीक्यू गलती से अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आ गया तो आप उसे फिर कर पाओ, ठीक है। सेफ जोन के लिए आप इसे पढ़ लो, बाकी अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल मैं कुछ भी छुड़वाना नहीं चाहता, ठीक है। इसके कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर आज का दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियर और अगर कॉलिन एडवांस की बात करें तो जो इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियर होता है उसका मतलब होता है बेटा कि देखो, जब कोई शेयर होल्डर कॉलिन एरियर करता है यानी पैसे देने से मना करता है तो उस सिनारियो में वो कंपनी का एसेट होता है। कंपनी विल से कि चलो अभी नहीं दे रहा है, करंट कॉल में नहीं दे रहा है पैसा, तो नेक्स्ट कॉल जो भी होगी उसमें पैसा हमारा शेयर होल्डर दे देगा। पर बेटा जब अगली कॉल जब आती है और शेयर होल्डर कॉल इन एरियर का पैसा भी अगली कॉल में दे रहा होता है तो कंपनी वहां पर ये बोल रही होती है कि ठीक है, आपने पिछली कॉल का पैसा आज यहाँ पर हमें करंट कॉल में दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, बट हम इस कॉल इन एरियर पे आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे क्योंकि आपने ये पैसा हमें पहले दे देना चाहिए था, प्रायर कॉल्स में दे देना चाहिए था, बट आपने नहीं दिया। और आज प्रेजेंट में अगर आप हमें प्रायर कॉल्स का पैसा भी दे रहे हो जो आपने कॉल इन एरियर कर दिया था, तो हम आपसे सिर्फ कॉल इन एरियर का पैसा ही नहीं मांगेंगे, बट हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर होता है बेटा, ये कंपनी के लिए एक तरीके से इनकम होता है, क्योंकि कंपनी एक एक्स्ट्रा अमाउंट फिर चार्ज करती है, कहती है कि कॉल इन एरियर का पैसा आप दे रहे हो, ठीक है, आपने पहले पैसे देने से मना किया बट अब आप आगे जाकर पैसा दे रहे हो, तो आपने ये पैसा ना हमें लेट दिया है तो हम इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और क्योंकि एक एडिशनल अमाउंट कंपनी को मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको कंपनी का इनकम भी बोल दिया जाता है। जनरली बेटा देखो, मेमोरेंडम सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के रेट मेंशन है तब तो वही रेट मेंशन होंगे। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के रेट मेंशन नहीं करे हैं तो एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वहाँ लिखा गया है कि अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी रूल नहीं लिखा हुआ है तो फिर ऐसे में बाय डिफॉल्ट जो कॉल इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा उसका रेट क्या डिसाइड कर दिया जाएगा, 10% पर एनम। हालांकि कंपनी से किसी भी और रेट से भी मेंशन कर सकती है, बट इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना जरूरी है। बट अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का रेट नहीं लिखा हुआ है तो फिर ऐसे सिनारियों में बेटा टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो वहां पर बताता है कि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का रेट क्या हो जाएगा, फिर 10% पर एनम। लेट बी सपोज कि कोई राम नाम का शेयर होल्डर है फॉर एन एग्जाम्पल, और उसने 1,000 रुपए का कॉल इन एरियर किया था, लेट बी सपोज अलॉटमेंट में। और आज से 2 महीने बाद जब फर्स्ट कॉल मंगाई गई, क्या मंगाई गई, फर्स्ट कॉल, तो उस राम नाम के व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया ही, बट जो अलॉटमेंट में उसने कॉल इन एरियर किया था उसका पैसा भी वो हमें फर्स्ट कॉल में दे रहा है। तो जैसे ही हम फर्स्ट कॉल में बेटा पैसा रिसीव कर लेंगे तो इमीडिएटली फर्स्ट कॉल के बाद फिर हम उससे इसी 1,000 रुपीज के कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट भी मांगेंगे। कहेंगे ठीक है, आपने फर्स्ट कॉल में पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया जो आपने नहीं दिया था, पर अब आप अलग से हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे। तो इंटरेस्ट मान लो 1,000 रुपए का कॉल इन एरियर किया था, बाय डिफॉल्ट रेट जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का होता है वो होता है 10%, तो 1,000 का 10%। और क्योंकि अलॉटमेंट
आपको मिल जानी चाहिए थी बट नहीं मिली, पर अलॉटमेंट का पैसा मिला आपको फर्स्ट कॉल में, और लेट भी सपोज कि आपने फर्स्ट कॉल मंगाई है अलॉटमेंट के 2 महीने बाद, तो कंपनी ना यहाँ पर 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेगी आउट ऑफ 12 मंथ, कहेगी मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा काट पीट कर अगर आप अपना आंसर निकालोगे तो 17 रुपये निकल कर आएगा, यानी कंपनी राम से 1000 रुपीज के कॉल इन एरियर पे 10% के हिसाब से 2 मंथ बेसिस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 17 रुपये। ये कंपनी की इनकम होगा और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। बात करी जाए एंट्री की, तो वैसे देखो एंट्री उंट्री एग्जाम में आएगी नहीं, बट स्टिल अपनी नॉलेज के लिए बस एंट्री पता होनी चाहिए। देखो बेटा, जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर रिसीव करेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। बैंक इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि कंपनी के बैंक में पैसा आ रहा है, और बैंक कंपनी के लिए एसेट होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर बेटा कंपनी के लिए इनकम है, क्योंकि एक तरीके से एडिशनल अमाउंट कंपनी को मिल रहा है, तो ये कंपनी की इनकम है, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। जैसे हमारे सिनारियो में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कितना निकला था, 17 रुपये, तो 17 रुपये से हम ये एंट्री पास कर देंगे, नरेशन पास करेंगे, बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर रिसीव्ड। हमें कंपनी को, ऐसा कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर रिसीव्ड हुआ। बट कंपनी क्या करती है बेटा, देखो अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को कहाँ शो करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको पता है बिजनेस का जो भी इनकम होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेम बेटा ये जो इनकम हुई है ना हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की, अब हम इसे राइट ऑफ कर देंगे, यानी राइट ऑफ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को, यानी खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे इसे, पीएनएल में बेच के। तो जिस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को अभी तक हम इनकम दिखा रहे थे, अब हम उसको रिड्यूस करेंगे, अब हम उसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को डेबिट कर देंगे। हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर नाम की इनकम अब कहाँ ट्रांसफर हो रही है, पीएनएल में। तो जिस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को पहले क्रेडिट किया, अब उसे डेबिट कर देंगे, और उसकी जगह पे अब क्रेडिट करेंगे किसको, पीएनएल को। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और अगर मान लो आपने 17 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर निकाला था, लेट बी सपोज, मैंने ऊपर निकाल के दिखाया भी था एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर आप 17 रुपये से इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को राइट ऑफ कर दोगे पीएनएल में भेज के। नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर राइट ऑफ, कि आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को राइट ऑफ कर दिया। तो ये सिंपल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की, याद रखना, ठीक है। और याद रखना ये एंट्री सबसे लास्ट में लगती है, यानी जैसे मान लो अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर हुआ और अलॉटमेंट का पैसा अब आपको मिल रहा है फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल के बाद जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर लोगे, उसके बाद हम ये एंट्री पास करते हैं, ठीक है। मान लो फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री पास होती है, ठीक है। यानी जिस भी कॉल में कॉल इन एरियर का पैसा मिलता है, तो उस कॉल के बाद इमीडिएटली हम किसकी एंट्री पास कर देते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री भी पास कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाला पॉइंट यही है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का रेट बताओ, तो रेट होता है 10% पर एनम, याद रखना 10% पर एनम, इसको भूलना मत। यहाँ से क्या पता एक एमसीक्यू आ जाए, इसलिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे स्किप भी कर सकता था, मैं सीधा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा सकता था जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। बट यस, मुझे लगा छुड़वाना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस में क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर अगर कंपनी को फ्यूचर की कॉल्स का पैसा पहले ही एडवांस में दे देता है ना। देखो कॉल इन एरियर आप पढ़कर आए हो, कॉल इन एडवांस भी आप पढ़कर आए हो, तो इनमें ना आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल इन एडवांस किया है, यानी फ्यूचर की कॉल्स का पैसा पहले ही दे दिया, तो ऐसे में कंपनी अगर उस कॉल इन एडवांस को रिसीव करती है, तो कंपनी को वो पैसा मिलना नहीं चाहिए था, बट कंपनी को वो पैसा एडवांस में मिल गया। तो जब वो कॉल्स आगे जाकर ड्यू होती हैं जिनका एडवांस कंपनी के पास आया है, तो फिर कंपनी को उस टाइम पे उन कॉल्स में जहां पर एडवांस आया है, तो उन कॉल्स की एंट्री जैसे ही पास होती है, तो वैसे ही कंपनी को फिर इंटरेस्ट भी देना होता है अपने उन शेयर होल्डर को, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैसा है, अपना जो मनी है, वो कंपनी को वक्त से पहले ही दे दिया है ना। अब देखो, अगर कंपनी को टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, कंपनी उसको कॉल इन एरियर बोलती है, और आगे जाके जब कभी कोई शेयर होल्डर कॉल इन एरियर का पैसा देता है, तो कंपनी क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट। सेम वैसे ही बेटा शेयर होल्डर भी होता है, अगर वो कंपनी को पहले ही कॉल इन एडवांस कर देता है, पहले ही पैसा दे देता है फ्यूचर्स का कॉल्स का, तो जब फ्यूचर कॉल्स में हम पहुंचते हैं, तो कंपनी का दायित्व बनता है कि कंपनी भी उनको क्या दे, इंटरेस्ट दे, क्योंकि कंपनी ने उनका पैसा पहले ही रिसीव कर लिया। इसलिए बेटा कॉल इन एडवांस के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्योंकि कंपनी देती है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है।
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का रेट क्या होगा, तब तो वही होगा। पर अगर कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बेटा ऐसे सिनारियो में फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का जो रेट है एज पर टेबल एफ, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर, तो ऑटोमेटिक बेटा कंपनीज एक्ट का एक टेबल एफ है जहां बाय डिफॉल्ट रूल्स लिखे रहते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का बाय डिफॉल्ट रेट क्या हो जाएगा, 12% पर एनम। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब मान लो कि किसी शेयर होल्डर ने, मान लो मुकेश नाम का कोई शेयर होल्डर था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे दिया अलॉटमेंट में। मान लो कितना एडवांस दिया, 4,000 रुपए। आप तो बेटा प्रायर लेक्चर में अच्छे से कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस पढ़कर आए हो, तो मान लो कॉल इन एडवांस कर दिया उसने 4,000 रुपए का, ठीक है। और मान लो कि कॉल इन एडवांस का बाय डिफॉल्ट रेट कितना है, 12%। तो कंपनी को ना बेटा जब फर्स्ट कॉल आएगी, देखो अलॉटमेंट में दिया ना उसने एडवांस, पर जब फर्स्ट कॉल आएगी तो फर्स्ट कॉल में जब कंपनी कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करेगी, तो आपको पता है कॉल इन एडवांस को लेटर ऑन कॉल्स पे फिर एडजस्ट भी किया जाता है, क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा भेज देता है तो पक्की बात है फिर वो लेटर ऑन कॉल्स में पैसा भेजेगा नहीं, तो कंपनी को वही कॉल इन एडवांस नेक्स्ट कॉल्स में एडजस्ट करना होता है रिसीव में, है ना। मैंने आपको बताया भी था, ये प्रायर क्लास अगर आप पढ़ कर आओ तो कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस के कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। तो मेरे बच्चे जब कॉल इन एडवांस को एडजस्ट किया जाता है ना, फ्यूचर कॉल्स में, तो वहां पर फिर कंपनी को ना अपने शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4,000 रुपए का किसी शेयर होल्डर ने कॉल इन एडवांस करा था, 12% का बेटा इंटरेस्ट रेट है, तो वो इंटरेस्ट रेट भी हमने चार्ज कर दिया। बट मान लीजिए कि जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का एडवांस अलॉटमेंट में दिया, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 3 महीने का है। मतलब अलॉटमेंट मान लो आज हो रही है, तो फर्स्ट कॉल आज से 3 महीने बाद होगी, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर ने 3 महीने का एडवांस दे दिया, यानी 3 महीने वो पैसा पहले ही भेज दिया। तो ऐसे सिनारियो में बेटा जब फर्स्ट कॉल आएगी, तो फर्स्ट कॉल में कंपनी को अपने शेयर होल्डर को 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने 3 महीने पहले ही पैसे कंपनी को दे दिए। दैट्स वाई यहाँ पर बेटा 4,000 के कॉल इन एडवांस में 12% का इंटरेस्ट लगेगा, बट 3 महीने के हिसाब से, 3 मंथ बाई 12 मंथ। अगर हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो ये मान लो 120 रुपीज आता है। इसका मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना पड़ेगा। जब फर्स्ट कॉल आएगी तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की जाएगी, ड्यू रिसीव, एंड देन उसके इमीडिएट बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दिया जाएगा 3 मंथ्स के बेसिस पे, ठीक है। मान लो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में 3 महीने का डिफरेंस है, तो 3 महीने के हिसाब से दिया जाएगा। 2 महीने का डिफरेंस होता तो 2/12, 1 मंथ का डिफरेंस होता 1/12, उस हिसाब से फिर हम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस निकाल लेते। और क्योंकि कंपनी को ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना होता है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अगर हम जनरल की बात करें, तो क्योंकि कंपनी यहाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देती है बेटा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये डेबिट हो गया। पर क्योंकि कंपनी पे कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट कर कर कंपनी ने अपना इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पे कर दिया। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? जहां बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर में कंपनी के पास पैसा आ रहा होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस में बेटा जब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी पे करती है, तो कंपनी का बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाता है, तो वो डेबिट के बजाय क्रेडिट होता है, ठीक है। जहां इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इनकम होता है, वहीं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। और फिर कंपनी सेम इस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के नाम के एक्सपेंस को राइट ऑफ करती है। कैसे राइट ऑफ करती है? इस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को, जिसको एक्सपेंस दिखा रही थी कंपनी, इमीडिएट बेटा, इमीडिएट इसको डेबिट से कर दिया जाता है क्रेडिट, यानी खत्म किया जाता है, और इस एक्सपेंस को कहाँ शो कर दिया जाता है, पीएनएल में। जिस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को अभी आप डेबिट कर रहे थे, तो उसकी जगह पे अब कौन डेबिट होगा, पीएनएल डेबिट होगा। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस राइट ऑफ, ये इसके नरेशन हो गए। तो यहाँ से ना देखो क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर अगर कंपनी बोलते हैं ना कि ले रही है अपने शेयर होल्डर से, तो किस रेट से लेगी? तो बाय डिफॉल्ट रेट क्या है, 10% पर एनम, जो टेबल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अगर कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर को, तो कौन से रेट से दे रही है, 12% पर एनम से, एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के जो रेट है, इनको याद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कंपनी ना लेती कम है इंटरेस्ट 10%,
और देती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस रिसीव करती है, लेती है शेयर होल्डर से, बट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी दे रही होती है, पे कर रही होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर लिया कम जाता है और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दिया ज़्यादा जाता है। ऐसे समझो कंपनी बहुत दयालु है, कंपनी लेती कम है और देती ज़्यादा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने एंट्रीज भी डिस्कस कर ली। ये एंट्रीज कब लगाई जाती हैं, जब सारी एंट्री आप पास कर दो। जैसे कॉल इन एरर का जब हमें पैसा मिल रहा होता है तो जिस कॉल पे मिलता है पैसा लेने के बाद इमीडिएटली हम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर की एंट्री पास कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की एंट्री कब पास करते हैं, जब हम कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर कॉल्स में, क्योंकि फ्यूचर का कॉल्स का पैसा हमें अर्ली यानी पहले ही रिसीव हो जाता है। तो जब वो फ्यूचर कॉल्स आती हैं, जब हम कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो एडजस्ट करने के बाद तुरंत फिर हम अपने शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। तो ये एंट्री तब पास की जाती है, बट आपको इसमें ज़्यादा कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। बस ये एक रेट के बारे में मैंने डिस्कस करना था, वो मैंने बता दिया। और रेट के साथ साथ मैंने आपको एंट्री भी डिस्कस कर ली। अगर आप किसी के साथ खड़े होंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे कभी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर एंड कॉल इन एडवांस के ऊपर, तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब सीयूईटी की प्रिपरेशन आप लोग करेंगे तो सीयूईटी की प्रिपरेशन में आप इसके क्वेश्चंस भी करते हो, क्योंकि वहां पर ये पूछा जाता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि गलती से भी अगर रेट पूछ लिया जाए एमसीक्यू में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर एंड कॉल इन एडवांस को, तो आप बेझिझक होकर उसका आंसर दे पाओ, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे मेरे बच्चे। एक छोटा सा मुझे आपको लेक्चर देना था आज, जो कि आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके डाउट रहे हो बेटा, तो आप अपने डाउट को वीडियो के कमेंट सेक्शंस में बोलते ना कि पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का सोल्यूशन करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ बेटा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम प्रो राटा ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंसेप्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में स्पेसिफिकली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि स्पेशली प्रो राटा से ही रिलेट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे ट्यून बेटा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, से